अब बताइए कि कैसा लग रहा है, मतलब सपने में भी कोई सोचता नहीं है कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाए, तो फिर कैसा लग रहा है ये सुनकर? इनविटेशन कार्ड जब मेरे घर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे। राष्ट्रपति ने चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है, अब क्या रहा इतना विशेष? और आसपास के लोग जैसे होते हैं ना मोहल्ले में कि उनके घर कोई मीडिया वाले हैं, इस टाइप का खुशी था। और हमारे टीचर्स भी बहुत खुश थे। जब चाह हो तो बच्चे बुलंदियों को जरूर छू लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं वैशाली नगर के कन्याशाला में और ये पहली बार नहीं है जब हम आपके लिए यहाँ की खबरें लेकर आए हैं। ये दूसरी से तीसरी बार हो चुका है कि यहाँ के बच्चों ने कमाल करके दिखाया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ की 2 बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है। अब क्या रहा इतना विशेष, वो तो उनसे बात कर कर ही जानेंगे। तो नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता साहू है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर की छात्रा हूँ। अब आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है? हमारे मॉडल का नाम अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अंडरग्राउंड नालियों में ब्लॉकेजेस हो जाता है, जिसके समाधान के लिए यदि कोई श्रमिक अंडरग्राउंड नालियों में जाते हैं तो वहां पर हानिकारक जीव जंतु होते हैं, हानिकारक गैस होते हैं, जिनके कारण वे ग्रसित हो जाते हैं। तो हमने इस समस्या को अपने आसपास देखा, फेस किया और हमारी एटीएल इंचार्ज श्रीमती रितु हांडा मैम ने भी इस समस्या को देखा था। तो हम सब ने डिस्कस करके एक प्रोटोटाइप बनाया, मॉडल बनाया है, जिसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जिसके सहायता से हम वहाँ की सफाई कर सकते हैं बिना किसी मतलब किसी भी मनुष्य को उसके अंदर जाए भी नहीं, हम रोबोट के जरिए वहाँ की सफाई कर सकते हैं। ये आइडिया किस प्रकार आया? अंजलि दीदी और मैंने ये आइडिया अपने आसपास फेस किया और हमारी जो मैम है उन्होंने भी मतलब ये प्रॉब्लम बहुत फेस किया था। तो हमने डिस्कस किया और सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाए जिससे लोगों को हेल्प हो। तो जो आपकी सहयोगी है इस वक्त मौजूद नहीं है? एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है, सो इसलिए वो अभी यहाँ पे। अब बताइए कि कैसा लग रहा है, मतलब सपने में भी कोई सोचता नहीं है कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाए, तो फिर कैसा लग रहा है ये सुनकर? ये हमारे लिए बहुत ही अनपेक्षित था। जिस इनविटेशन कार्ड जब मेरे घर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे। और आसपास के लोग जैसे होते हैं ना मोहल्ले में कि उनके घर कोई मीडिया वाले हैं, इस टाइप का खुशी था। और हमारे टीचर्स भी बहुत खुश थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती संगीता सिंह बघेल मैम और श्रीमती रितु हांडा मैम, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। सब बहुत खुश हैं। पेरेंट्स का पहला रिएक्शन क्या था? वो लोग बहुत खुश थे और जब ये खबर सबसे पहले हमारी रितु हांडा मैम को पता चला था, उस समय हम लोग बेंगलोर के डेल कंपनी में थे। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग आए तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। कितना समय लगा इस मॉडल को बनाने के लिए? 1 साल पहले जब मैं क्लास 9th में थी तो अटल इनोवेशन में हमने अपना आइडिया डाला था। तो आप लोग का ही था ये आइडिया पूरा? हाँ, हम लोग का और हमारी मैम का सहयोग से हुआ है, मैम के पूरे सपोर्ट से। yes. तो जिस तरीके से आपने सुना कि बच्चियां अगर हौसले बुलंद हो तो बहुत कुछ कर सकती हैं, इन्होंने एक मॉडल बनाया था जो कि अंडरग्राउंड की जो जितनी भी गंदगी होती है उसको ये लोग निकाल सकते हैं। और इस मॉडल के लिए ही अब चाय पे चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के साथ। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ता है तभी वो बुलंदियों को छू सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण देती है ये बच्ची कि सरकारी स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, लेकिन आपका माइंड, आपकी क्रिएटिविटी अगर बहुत ज्यादा है, आपकी चाह है, तो आप बुलंदियों को जरूर छू सकते हैं। तो ये इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कीजिएगा। इसके बाद की भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ। मैं आस्था तिवारी। जैसे इस रोबोट के सामने में ब्लॉकेज है जो कि हमारे कैमरे से लैपटॉप में कनेक्ट है, उस लैपटॉप में दिखा रहा है।